Evaluate double integration of 1 upon x raised to 4 plus y square dx dy over the region y square y greater than or equal to x square x greater than or equal to 1। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, ये जो दोनों कर्व्स है, ये एक कर्व है और एक लाइन है, वो इक्वालिटी के लिए ट्रेस कर लेंगे। फिर ग्रेटर देन वाला जोन क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो लेट्स डू इट। काम चालू कर देते। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कंसीडर गिवन इक्वेशंस इन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, इक्वालिटी वाला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू 1। आप क्लियरली जानते हैं x इक्वल टू 1, दिस इज अ लाइन एंड दैट लाइन इज, x इक्वल टू 1 क्या है, लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है and passing through 1,0, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, तो 1,0 ऑन x एक्सिस इस पॉइंट पे ये लाई करेगा और पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ठीक है, यहां पे x इक्वल टू 0 रहता तो खुद y एक्सिस रहते। उसके बाद में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअली पैराबोला है बच्चों, इट्स अ पैराबोला, इट इज अ पैराबोला symmetric about which axis, all powers of x are even, so symmetric about y axis, symmetric about पॉजिटिव y एक्सिस या सिर्फ y एक्सिस लिखता हूं मैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 डालू तो y क्या आ गया 0, पासिंग थ्रू 0,0। आपको अंडरस्टैंड हो गया बच्चों, एक लाइन में कर्व ट्रेस हो गया। अब ये कर्व्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये समझ में आ गया सभी बच्चों को, x इक्वल टू 1 क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, यस सर। अब मैं ये कर्व्स आपको ड्रॉ करके देता हूं। ये कर्व्स कैसे ड्रॉ होंगे, देखो सबसे पहले ये पैराबोला, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज सिमेट्रिक अबाउट which axis, y axis, this is y axis, this is which axis, x axis, this is y axis। now I must draw x equal to 1 line। x equal to 1 line कैसे ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस 1 पे ये लाइन ड्रॉ होगी पैरेलल टू y एक्सिस। मान लो ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,0। ओके, मैं बच्चों अब रीजन कैसे फाइंड करेंगे, y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या, ये पैराबोला जो है इसके ऊपर का जोन, मतलब ये जोन कौन सा आएगा, ये देखो मैं ग्रीन कलर के डॉट्स देके पूरे जोन को कवर कर देता हूं, आपको समझ में आ गया, ये वाला पैराबोला के ऊपर का जोन ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये अगर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता तो ये पैराबोला का नीचे का जोन रहता है। उसके बाद में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब कौन सा जोन आएगा बच्चों, देखो ये लाइन जो है ये वाला जोन, ये वाला जोन, आप समझ रहे हो। अब दोनों का कॉमन जोन कौन सा आएगा, दोनों का कॉमन जोन ग्रीन कलर और रेड कलर दोनों एक साथ कहाँ आ रहे हैं, इसके अंदर, ये समझा आपको, ये वाला। तो मुझे ये इंटीग्रेशन ये अंदर वाला जो जोन है उसके लिए सॉल्व करना है।
अंदर वाला जो जोन है उसके लिए सॉल्व करना है। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको इक्वेशन से आती है। तो मैं सारे कलर्स निकाल देता हूं और जो सिर्फ रिक्वायर्ड है y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वो जोन सिर्फ आपको कंसिडरेशन में दिखाता हूं, वो जोन सिर्फ आपको दिखाता हूं, ये वाला जोन है वो। यस ओके। अब बच्चों ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए अब मुझे लिमिट्स डिजाइन करना है। लिमिट्स हमें पता है, हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकते हैं या फिर वर्टिकल स्ट्रिप ले सकते हैं। लेकिन जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो सबसे पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, x। यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहां पे x की पावर देखो, x की पावर क्या है 4 है, तो x रेज टू 4 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो आप तक आपने सीखे हैं उसमें अवेलेबल नहीं है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इनर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज नॉट पॉसिबल। तो मैं स्टेप 1 लिखता हूं, इनर इंटीग्रल with respect to x is not possible. Why not possible? Because double integration of 1 upon x raised to 4 plus y square dx dy ये जो है is not possible initially with respect to x। तो मैं 2 मिनट सिर्फ बच्चों इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। सही है, यस। यस ड्राइंग नीचे आ जाए तो मजा आ जाएगा। ओके, अब ये जो पार्ट है इसको ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, स्टेप 2 रहेगा, यस। हाँ, इनर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज नॉट पॉसिबल। इसका इंटीग्रेशन देखो ना, 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। या फिर 1 अपॉन एक्स, जब हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो y क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस कुछ तो भी कांस्टेंट है, मान लो a, तो ऐसा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पॉसिबल है क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं। तो इसलिए हम बच्चों यहाँ पे सॉल्व करते वक्त हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं ले सकते, बच्चों। So cannot take a horizontal strip. So cannot take a horizontal strip. Horizontal strip हम लोग नहीं ले सकते, horizontal strip नहीं ले सकते। हमें वर्टिकल स्ट्रिप ही लेना होगा। अब वर्टिकल स्ट्रिप भी पॉसिबल है कि नहीं, मैं आपको चेक करके देता हूं। ये हो गया स्टेप नंबर 3। चलो बच्चों, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3, वी कैन इजीली इंटीग्रेट इनर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y। वी कैन इजीली integrate inner integral
विथ रिस्पेक्ट टू y। ऐसा क्यों, आप समझने की कोशिश करो बच्चों। आप जानते हैं इंटीग्रेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x⁴ क्या रहेगा, कांस्टेंट। आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं 1/y² प्लस a² dy विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर सिर्फ इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, बताओ मेरे को। मैं एक सिंगल इंटीग्रेशन पूछता हूं, सिर्फ डबल नहीं। हाँ, पहली बार इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो 1/y² प्लस a² dy, इसका आंसर क्या आता है 1/a tan इनवर्स। बोलो बच्चों y/a। हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, 1/y² प्लस a² का फॉर्मूला क्या है, इट इज 1/a tan इनवर्स y/a। इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² प्लस a² dy क्या है 1/a tan इनवर्स y/a। तो इस तरह से इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसलिए हम जो है बच्चों वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप लेने के लिए देखो बच्चों, वर्टिकल स्ट्रिप कैसे लिया जाएगा, मैं पहले इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपको समझाने के लिए। अब वर्टिकल स्ट्रिप किस कलर से लूं, यस आई विल टेक ए ग्रीन कलर। तो वर्टिकल स्ट्रिप लेते वक्त बच्चों ये देखो, लोअर एंड जो है वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड पैराबोला पे लाई करेगा। वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड क्या लाई करेगा, पैराबोला पे लाई करेगा। आई विल ड्रॉ द वर्टिकल स्ट्रिप फॉर यू। ये देखो, और वर्टिकल स्ट्रिप का अपर एंड कहां रहेगा, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ऊपर कहां तक रहेगा पता नहीं, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो मैं इसको मार्किंग भी कर देता हूं। ये जो मेरी वर्टिकल स्ट्रिप है इसको अंदर शेडिंग कर देता हूं। ये शेडिंग हो गया, शेडिंग हो गया, शेडिंग हो गया, यस। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे हम लोग, पैराबोला के पार्ट को, ये लाइन के पार्ट को। ओके ओके, तो ऐसा है। अब लिमिट्स में लिख के देता हूं आपको। ये देखो, लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज एट y = x², पैराबोला वाले पार्ट को, और अपर एंड y = कहां पे रहेगा, ये अपर एंड कहां पे रहेगा बच्चों, y = इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ये वर्टिकल स्ट्रिप जो है ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट साइड में x का वैल्यू क्या है 1, और राइट साइड में बच्चों ये जो पैराबोला है ये ऐसे एक्सटेंड होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो x की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट, सॉरी 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ऐसा है। ये पैराबोला को कोई लिमिट नहीं, ये पैराबोला ऐसे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो इसको स्ट्रिप को कहां से कहां मूव करना पड़ेगा, 1 से लेके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। वर्टिकल स्ट्रिप कहां से कहां तक, y = x² से लेके y = इनफाइनाइट। ओके, तो चलो बच्चों मैं स्टार्ट कर देता हूं। सो टेक, बोलो, सो टेक वर्टिकल स्ट्रिप, टेक वर्टिकल स्ट्रिप। अब बच्चों फॉर वर्टिकल स्ट्रिप, फॉर वर्टिकल स्ट्रिप आप सेंटेंसेस जानते हो, बोलो जल्दी। वर्टिकल स्ट्रिप के लिए पहला पॉइंट, हाँ बोलो, लोअर एंड ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप lies on parabola, parabola y = x²। तो ये मेरा लोअर लिमिट होगा। अब अपर एंड, सेकेंड पॉइंट, अपर एंड ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप is at y = इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। कहां पे पता नहीं, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। उसके बाद में स्ट्रिप विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्ट्रिप विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलो, तो
मैं नीचे लिख देता हूं। थर्ड पॉइंट, स्ट्रिप will always move from, बोलो बच्चों, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट मतलब क्या? लेफ्ट मतलब x इक्वल टू 1 से लेके राइट मतलब क्या? x इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये बच्चों अपने को समझना पड़ता है, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, ऐसा सब कुछ है। चलो अब एक्चुअल में हम इंटीग्रेशन करना चालू करते हैं। स्टेप नंबर 4 मैं काम चालू कर देता हूं। स्टेप नंबर 4 ओके बच्चों, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन। हाँ, काम चालू करता हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके y इक्वल टू इनफाइनाइट, यहाँ पे लिखता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके y इक्वल टू कहाँ तक? इनफाइनाइट। x इक्वल टू कहाँ से? x इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक। यस, वेरी गुड। x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू इनफाइनाइट तक। अंदर कौन है? 1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस y स्क्वायर है। x रेज टू 4 प्लस y स्क्वायर है, dx dy। हम इसको फॉर्मूला के इसमें एडजस्ट करते हैं। 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy है ना फॉर्मूला, तो उसके फॉर्मेट में एडजस्ट करते हैं। कैसे? देखो बच्चों, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? एक्स स्क्वायर से लेके इनफिनिट, और यहाँ पे 1 से लेके इनफिनिट। ये किसके लिए थे? नीचे के x के लिए, ये x के लिए, ये कौन है? y के लिए। ओके बच्चों, अब ये कैसा रहेगा? देखो बच्चों, 1 अपॉन, हाँ इधर पहले क्या लिखूंगा मैं? y स्क्वायर, नीचे x रेज टू 4 है, x रेज टू 4 को कैसे लिखूंगा मैं? x स्क्वायर का स्क्वायर, सही है, इनटू व्हाट? आई एम टेकिंग अ वर्टिकल स्ट्रिप, सो आई मस्ट फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, dy इंटू dx लिखता हूं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनो, ये x स्क्वायर मतलब कौन है? कैपिटल A। x स्क्वायर मतलब कौन है? कैपिटल A का स्क्वायर। नाउ इट इज 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल A का स्क्वायर। तो आंसर क्या था बच्चों? बोलो, ये इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी रहे थे, 1 अपॉन a मतलब कौन है बच्चों? x स्क्वायर, tan इनवर्स y अपॉन a मतलब कौन है बच्चों? x स्क्वायर। हो गया। लिमिट्स कहां से कहां तक? बोलो, x स्क्वायर से लेके इनफाइनाइट इनटू व्हाट? dx, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। हो गया। किस चीज को समझा? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y समझा? तो ऐसा जो इंटीग्रेशन किया है वो विथ रिस्पेक्ट टू x पॉसिबल नहीं था, इसलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं लिया है। ओके, और डरने का नहीं। कुछ लोग डरते हैं कि लोअर एंड तो लाई कर रहा है, अपर एंड का लाई करेगा। का लाई करेगा मतलब इनफाइनाइट पे लाई करेगा, है ना। कुछ लोग ये भी डरते हैं, ये 1 से शुरू होता है, कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। डरने का नहीं इनफाइनाइट लेने को। ओके, चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब इंटीग्रेशन 1 टू इनफिनिट। अब अपर लिमिट डालते हैं, किसकी जगह पे? y की जगह पे। तो ये देखो बच्चों, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट tan इनवर्स ऑफ, बोलो, y की जगह पे इंफिनिटी, माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, एक्स स्क्वायर डालेंगे y की जगह पे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1, सही है, इनटू क्या करेंगे? dx, है ना, dx इनटू dx। अब बच्चों थ्रू आउट क्या कॉमन ले सकते हैं? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या रहेगा? tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 1
इंटू डी एक्स। अब बताओ मुझे tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या रहता है? tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या रहता है? tan इनवर्स इन्फिनिटी कब रहता है? tan पाई बाई टू इज इन्फिनाइट, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज व्हाट? जस्ट पाई बाई टू। tan इनवर्स 1 tan पाई बाई 4 1 होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? पाई बाई 4 इंटू डी एक्स। अब बच्चों एक बात बताता हूँ, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री 45 डिग्री, तो आंसर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का क्या आएगा? ओरली पाई बाई 4। तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन जिसको कैलकुलेशन करना है वो ऐसा कर सकता है, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, डिनोमिनेटर अभी सेम हो गया 4 हो गया, फिर 2 पाई माइनस पाई पाई आ गया, पाई बाई 4 आ गया आंसर। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का आंसर क्या है? पाई बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में मैं पाई बाई 4 एज ए कांस्टेंट बाहर लूंगा। नेक्स्ट स्टेप में पाई बाई 4 एज अ कांस्टेंट में बाहर लूंगा। इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। मैं फिर से दिखा देता हूं, देखो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज पाई बाई 4, पाई बाई 4 बाहर गया, इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? पाई बाई 4 एज इट इज। बच्चों इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी, जिनको ओरली नहीं आता, देखो एक्स स्क्वायर ऊपर गया, एक्स रेज टू माइनस 2 dx। अब मुझे बताओ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन dx क्या रहता है? एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, सही है? तो वही करना है मेरे को। पाई बाई 4 एज इट इज, बोलो एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी पाई बाई 4। बोलो बच्चों, एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 क्या रहता है? माइनस 1 अपॉन माइनस 1, 1 टू इंफिनिटी पाई बाई 4 एज इट इज। एक्स रेज टू माइनस 1 क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स, एंड ये माइनस साइन आगे लगा देता हूं, 1 से इंफिनिटी। बच्चों एक्चुअली ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्टैंडर्ड है, लेकिन जिसको नहीं पता वो डिराइव कर ले। क्या क्या याद करेगा बच्चा? ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस 1 अपॉन एक्स। फिर से एक बार बताता हूं, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है, क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx क्या होता है? माइनस 1 अपॉन, ऐसा है। तो ये स्टैंडर्ड है, लेकिन नहीं याद है तो हमेशा डिराइव किया जा सकता है। ओके चलो, अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे बच्चों। लिमिट्स कैसे अप्लाई होंगे? देखो पाई बाई 4 एज इट इज, हाँ, माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 1, सही है? ओके, anything divided by infinity is what? 0. 1 upon infinity is what? 0. Minus of 0 0 ही रहेगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 upon 1 1, 0 प्लस 1 1 ही है, तो पाई बाय 4 इंटू 1, पाई बाय 4 इज द फाइनल आंसर। तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या है? पाई बाय 4। ओके, यहाँ पे आप ये 1 2 3 स्टेप्स अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको लर्न होना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स। तो आप 3 स्टेप्स भी अवॉइड कर सकते हो। Evaluate double integration over the region R e raised to y square dx dy, where R is the triangle whose vertices are 0 0 2 1 0 1। तो बच्चों ये ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए मैं आपके लिए सबसे पहले y एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, x एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। अब ये पॉइंट्स लोकेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले 0 0 कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे ओरिजिन पे 0 0। अब 2 1 कहाँ पे लाई करेगा? सबसे पहले 0 1 कर लेते हैं। 0 1 कौन से एक्सिस पे रहेगा? y एक्सिस। मान लो ये डिस्टेंस 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? 0 1। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ये 1 डिस्टेंस है, ओके। तो 2 डिस्टेंस क्या रहेगा? ये 1 है, ये कौन रहेगा? 2। तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 ये 2, ओके। तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा 2 डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ओके यस, ये जो पॉइंट है बच्चों ये कितना है?
ये देखो, ये 1 डिस्टेंस, ये 2 डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो 2 और ये कौन है 1 डिस्टेंस, तो ये है 2,1। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कौन है 2,1, 2,1। मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं। 2,1 यहाँ पे देखो, दिस इज 2,1, दिस इज व्हाट 0,1 एंड दिस इज व्हाट 0,0। अब ये ट्रायंगल फॉर्म करूंगा, 3 पॉइंट ज्वाइन करके ट्रायंगल फॉर्म करूंगा। ये देखो, ये ट्रायंगल कंप्लीट हुआ येलो कलर के पार्ट में। ओके, इसके अंदर का एरिया मुझे ट्रेस आउट करना है। सो हाउ विल आई डू दैट? ओके, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है या वर्टिकल स्ट्रिप लेना है, वो मुझे तय करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है या वर्टिकल स्ट्रिप लेना है, मुझे तय करना पड़ेगा। हाउ विल आई डिसाइड दैट? बच्चों यहाँ पे देखो, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, ये कौन है स्टेप नंबर 1। स्टेप 2, बच्चों आपको मैं अगर वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, आप जानते हैं e रेस टू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन e रेस टू वाई, लेकिन e रेस टू वाई स्क्वायर डी वाई का कोई भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। e रेस टू वाई डी वाई रहता तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या है e रेस टू वाई, लेकिन e रेस टू वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप पॉसिबल नहीं। आप समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे e रेस टू वाई स्क्वायर है, तो e रेस टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। हमें जो इंटीग्रेशन पता है वो किसका है, e रेस टू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे पॉसिबल नहीं। मैं लिख देता हूँ बच्चों, स्टेप 1 इंटीग्रेशन, मैं अगर y के लिमिट्स ले लूँ कुछ तो भी, तो e रेस टू वाई स्क्वायर डी वाई, ये जो है इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। इनर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y इज नॉट पॉसिबल। इनर इंटीग्रल बोलो विथ रिस्पेक्ट टू y is not possible, is not possible, ये पॉसिबल ही नहीं। so cannot take vertical strip, so cannot take vertical strip, but easily integrable with respect to x। कैसे बच्चों? विथ रिस्पेक्ट टू x जब इंटीग्रेशन करेंगे e रेस टू वाई स्क्वायर क्या रहेगा? कांस्टेंट, तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या आता है? x, तो इजीली इंटीग्रेबल विथ रिस्पेक्ट टू x। सो टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, देयरफॉर क्या बोलूंगा? टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसे लेंगे? देखो मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको लेके दिखाता हूं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एक एंड कहां पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे, दूसरा एंड ये इंक्लाइन लाइन पे। ये थोड़ा टेढ़ा है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है बच्चों। One end of the horizontal strip will lie at y-axis, y-axis, y-axis मतलब कौन सा इक्वेशन बोलो? y-axis मतलब x इक्वल टू 0, एक एंड x इक्वल टू 0 पे लाई करेगा, दूसरा एंड इस इंक्लाइन लाइन पे लाई करेगा। इंक्लाइन लाइन का इक्वेशन मैं फाइंड कर सकता हूं, मुझे इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता है, तो बाय 2 पॉइंट फॉर्म मैं साइड में लिखता हूं, बाय 2 पॉइंट फॉर्म equation of line, equation of line passing through 2,1 and 0,0 is, बच्चों 2 पॉइंट फॉर्म किसी को पता है तो बताओ मेरे को। फॉर्मूला क्या रहता है? y माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1
इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन. ओके बच्चों, तो अब हम वैल्यूज डाल देते हैं इसमें. हाँ, y माइनस, अब y1 किसको भी बोलो, ऐसे 0,0 को बोलेंगे. चलो 0,0 को बोलते हैं x1 y1 और 2,1 को क्या बोलते हैं x2 y2. तो बच्चों y माइनस 0 y2 क्या है 1 माइनस 0. इधर बोलो x माइनस 0 अपॉन 2 माइनस, अरे नहीं ना, ये देखो ना, x1 किसको बोलेंगे हम 0 को ही ना, y1 किसको बोलेंगे 0 को ही. तो मैं इधर लिखूँ क्या, ये कौन है x1 कॉमा y1 है, ये कौन है x2 कॉमा y2 है. आप समझने की कोशिश करो ना बच्चों. x माइनस 0 और ये x की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 0. तो इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करते हैं ना. चलो इसको ही छोटा कर देते पूरे इसको. ओके, तो बच्चों मैं लिखता हूं y अपॉन 1 इज इक्वल टू x अपॉन 2. तो 2y इज इक्वल टू x. तो x का वैल्यू क्या हो गया 2y हो गया. तो बच्चों ये स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पे है x इक्वल टू 0 और अपर एंड क्या पे है x इक्वल टू 2y पे. और ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप. बॉटम में y की वैल्यू क्या है 0 और टॉप में y की वैल्यू क्या है 1. तो बच्चों हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए रूल्स क्या क्या है मेरे. हाँ, फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बोलो बच्चों. पहला पॉइंट, लोअर एंड ऑफ स्ट्रिप लाइज ऑन, बोलो y axis that is x equal to 0. फिर बोलो बच्चों, अपर एंड ऑफ स्ट्रिप लाइज ऑन, बोलो x इक्वल टू 2y. फिर स्ट्रिप मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो बॉटम मतलब कौन, नहीं, बॉटम मतलब y इक्वल टू 0. बॉटम कौन है x एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0. और टॉप में कौन है, y की वैल्यू क्या है 1 है. y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 तक. तो इस तरह से बच्चों हमारे लिमिट्स आ गए. पहला लिमिट कैसे है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2y, फिर y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1. अब हम हमारा इंटीग्रेशन चालू करते हैं ना. चलो स्टेप नंबर 3 देखो बच्चों. स्टेप 3 डबल इंटीग्रेशन. लिमिट्स कहां से कहां तक देखो, x की वैल्यू 0 से लेके 2y तक, y की वैल्यू 0 से लेके y की वैल्यू कहां तक 1 तक. अंदर कौन है e रेस टू वाई स्क्वायर dx dy. अब बच्चों इंटीग्रेशन सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है x, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है. तो बच्चों e रेस टू वाई स्क्वायर विल रिमेन कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा x. लिमिट्स कहां से कहां तक 0 से लेके 2y इंटू dy. यहां पे इंटीग्रेशन क्या रह गया 0 to 1. अब चलो वैल्यू डाल देते बच्चों. बोलो x की जगह पे 2y माइनस 0 इंटू डी वाई ई रेस टू वाई स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज. अब बच्चों आगे का इंटीग्रेशन आसान है. इंटीग्रेशन 0 to 1 ई रेस टू वाई स्क्वायर
2i dy, इसका इंटीग्रेशन आसान है। क्यों आसान है? मैं रीजन दे देता हूं आपको, इसको छोटा कर देता हूं पहले। Why am I saying that integration is easy? A formula can be adjusted here. E raised to function of y into f dash of y dy इंटीग्रेशन, आंसर क्या रहेगा? e raised to f of y, e raised to f of y। ये फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है। तो इसमें एफ ऑफ वाई क्या है बच्चों? एफ ऑफ वाई कौन है? वाई स्क्वायर है। और एफ डैश ऑफ वाई क्या है? 2y। बच्चों यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, एफ ऑफ वाई कौन है? वाई स्क्वायर है। एफ डैश ऑफ वाई कौन है? 2y। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन है? 2y है ना। तो आंसर आ गया ना। बोलो बच्चों, आंसर बोलो इसका। e रेज टू एफ ऑफ वाई मतलब e रेज टू वाई स्क्वायर इज द आंसर। लिमिट्स कहां से कहा था? 0 to 1। अपर लिमिट डाल दो y की जगह पे 1, e रेज टू 1 स्क्वायर मतलब e रेज टू 1 माइनस e रेज टू 0, e रेज टू 1 मतलब e रेज टू 0 मतलब 1। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज द e माइनस 1 इज माय फाइनल आंसर। दैट्स इट, आंसर आ गया बच्चों। इतना आसान था ये सब, लिख लो। Evaluate double integration of y dx dy over the area bounded by y equal to x square and x plus y equal to 2। तो सबसे पहले y equal to x square, ये कौन है बच्चों? इट्स अ पैराबोला। और ये लाइन कौन है बच्चों? ये लाइन कैसे ट्रेस करना है मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। आप क्या करते जाओ बच्चों, सबसे पहले x की वैल्यू 0 लो, तो x अगर 0 है तो y क्या आएगा? 2। तो 0,2 पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर आप y की वैल्यू 0 लो बच्चों, y अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2। तो 2,0 एंड 0,2 इज द सॉरी 0,2 एंड 2,0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर दैट लाइन। तो ये कर्व कैसे ट्रेस होगा? लेट मी ट्रेस इट फॉर यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोलो कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। आफ्टर दैट विच एक्सिस? वाई एक्सिस। हाँ, कर्व किसको सिमेट्रिक है? बोलो। पैराबोला सिमेट्रिक टू y axis and passing through 0,0। कैसे पहचानते हो सर आप? x की वैल्यू 0 डाल, y क्या आएगा? 0। तो 0,0 से पास होगा ये पैराबोला। अब पैराबोला मैं बना देता हूं बच्चों, देखो कैसे रहेगा। यस, बन गया ये पैराबोला। ओके, यस सर। हाँ, ये पैराबोला है, कहां से पास हो रहा है? 0,0 से। अब लाइन ड्रॉ करनी है 0,2 मतलब कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस पे। मान लो ये पॉइंट है 0,2 और 2,0 मतलब कौन सा पॉइंट? यहाँ पे रहेगा वो पॉइंट 2,0। यहां से एक लाइन पास करूंगा मैं भी, लाइन पास करेंगे। ओके बच्चों, ये लाइन। अच्छा चलो मान लो यहाँ पे है 2,0। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से बोलो? ये देखो, ये पॉइंट कौन है? 2,0। ये कौन है? 0,2। अब मुझे क्या करना है बच्चों? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? पैराबोला एंड लाइन के। पैराबोला के इक्वेशन क्या बच्चा? बोलो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब पैराबोला जो है उसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। इसको क्या बोल देता हूं? इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोल देता हूं? इसको बोल देता हूं 2। अब पुट 1 इन 2, 1 को 2 में डालेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा।
ये ड्रॉ हो गया, इसको साइड में कर लेते हैं। इसको 2 मिनट ना कॉपी भी कर लेते हैं क्योंकि ये लगेगा हमें। चलो बच्चों, तो मैं लिखता हूं पुट 1 into, ये क्या कर रहा हूं मैं, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन। क्या कर रहा हूं मैं, पुट 1 into, तो x प्लस वाई की जगह पे क्या डालू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, 2। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस नॉट प्लस माइनस -2 इक्वल टू 0। सही है, ओके। अब हम काम चालू कर देते हैं। इसके रूट्स कैसे आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, कैल्सी में करो, मोड इक्वेशन, डिग्री मोड लो, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 डालो, एक्स का क्वेश्चन 1 डालो, फिर -2 डालो, हो गया। या फिर ओरली करना है तो 2 नंबर्स ऐसे ढूंढो जिनका एडिशन 1 हो और मल्टीप्लिकेशन -2 हो। तो एडिशन 1 और मल्टीप्लिकेशन -2 होना चाहिए। तो 2 and -1 आर दीज 2 नंबर्स। 2 into -1 -2 होता है और 2 plus -1 x होता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x कॉमन यहां से x प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 कॉमन अंदर रहेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, -2 है एंड x की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। तो अब x जब -2 है तो हम वैल्यू डाल देंगे, ये पुट करेंगे बच्चों, पुट in equation 2 when x equal to -2, put in equation number 2। equation 2 में क्या होगा, -2 प्लस y इक्वल टू 2। तो -2 वो साइड दिया, +2 होगा, y 2 + 2 क्या होता है, y का आंसर 4। तो क्लियरली -2, 4 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। -2, 4 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट -2, 4 है। आफ्टर दैट ये कोऑर्डिनेट कैसे रहेगा, व्हेन x इक्वल टू 1 पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 2। तो 1 + y इक्वल टू 2, देखो ना 1 + y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो 1, 1 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे 1, 1 आएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया है। अब हम कौन सी स्ट्रिप लेंगे बच्चों, यहाँ पे एनी स्ट्रिप कैन बी डन, क्योंकि इंटीग्रेशन वर्टिकल स्ट्रिप ले तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y dy का इंटीग्रेशन y² इंटीग्रेशन पॉसिबल है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले तो dx का इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, dx का इंटीग्रेशन x। तो दोनों ही स्ट्रिप यहाँ पे अलाउड है। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ बच्चों, तो वर्टिकल स्ट्रिप में कंसीडर करता हूँ। मेथड 1 वर्टिकल स्ट्रिप लेके करो। तो वर्टिकल स्ट्रिप कैसे रहेगी, देखो बच्चों, ये वर्टिकल स्ट्रिप, one end of the vertical strip will lie where, one end of the lower end of the vertical strip will lie on parabola। parabola मतलब y इक्वल टू x स्क्वायर।
अपर एंड विल लाई ऑन द लाइन, कौन सी लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या रहेगी बोलो 2 माइनस एक्स, बराबर है, y क्या रहेगा 2 माइनस एक्स। तो बच्चों ये लिमिट्स है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके y इक्वल टू व्हाट 2 माइनस एक्स। आफ्टर दैट वर्टिकल स्ट्रिप ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में x की वैल्यू क्या है -2 और राइट में x की वैल्यू क्या है 1। समझ में आया? तो ऐसे रूल्स है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए। तो मैं लिख देता हूं बच्चों आगे, चलो मैं लिखता हूं बच्चों मेथड 1, मेथड नंबर 1 फॉर विच स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। बोलो बच्चों हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए क्या बोला मैंने, नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बोला ना, फॉर वर्टिकल स्ट्रिप। डायरेक्ट कर दो अभी इंटीग्रेशन, स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ इंटीग्रेशन बोलो, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे, हाँ बोलो वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला पे, यानी y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। अपर एंड कहाँ लाई कर रहा है, लाइन पे, y इक्वल टू व्हाट 2 माइनस एक्स। तो देखो y इक्वल टू कहाँ से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके 2 माइनस एक्स, फिर ये कहाँ से कहाँ मूव करेगी ये स्ट्रिप, -2 से लेके 1 तक, -2,4 1,1 -2,4 1,1 -2,4 1,1, यानी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी लेफ्ट टू राइट, यानी -2 से लेके 1 तक। तो x इक्वल टू मैं लिख देता हूं -2 से लेके 1 तक। अंदर क्या है y dx dy, y dx dy। चलो फिर अभी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले वर्टिकल स्ट्रिप ली है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, इनर लिमिट्स भी देखो ना y के है तो y से इंटीग्रेशन होगा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स x स्क्वायर से लेके 2 माइनस एक्स, x के इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 टू 1, सही है यहाँ पे -2 टू 1। ओके लिमिट्स डाल देते हैं, अपर लिमिट डालेंगे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 कांस्टेंट है, थ्रो आउट बाहर ले लेता हूं, नीचे का 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूं, y की जगह पे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे कौन आएगा dx। चलो बच्चों 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन -2 से लेके 1 तक, 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर क्या रहता है 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या रहेगा एक्स रेस टू 4, ये 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर क्या है a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो द होल ब्रैकेट इंटू क्या है dx है। चलो 1/2 एज इट इज, बोलो बच्चों -2 से लेके 1, 4 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन चालू कर देते हैं, वन बाई टू एज इट इज, बोलो 4 dx का इंटीग्रेशन 4x माइनस 4x का इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेस टू 4 का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 5 अपॉन 5, सही है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके 1। मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूँ, ड्राइंग मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, वो आपको समझाने के लिए दिखा था, इरेज कर देता हूँ। चलो बोलो बच्चों एक्स रेस टू 5 अपॉन 5, लिमिट्स -2 से लेके 1, 1/2 एज इट इज। चलो अपर लिमिट डालते बच्चों, 4 इंटू 1 4, ये 2 1 जा 2 2 जा कैंसल है, लिख देता हूं माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 ही रहेगा प्लस
1 का क्यूब 1 ही रहेगा 1/3 माइनस 1/5 1 ही रहेगा 1/5 सही है। लोअर लिमिट -2 डालेंगे 4 इंटू -2 -6 4 इंटू -2 -8 उसके बाद में -2 का स्क्वायर क्या रहेगा +4 4 2 जा 8 अगेन -8 राइट। फिर -2 का क्यूब -2 इंटू -2 +4 4 इंटू -2 -8 तो -8 डिवाइडेड बाय 3 ओके -2/5 -2/5 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 बट इट्स अ ऑड फिगर तो ये -32 डिवाइडेड बाय 5 क्लियर है बच्चों। ओके अब 1/2 एज इट इज। अब 3 एंड 5 है डिनोमिनेटर में सबके तो 15 इज द एलसीएम राइट। तो सबका एलसीएम कौन है 15 है। सबको एक साथ ले लेता हूं। देखो बच्चों यहाँ पे 15 नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 15 4 इंटू 15 करना पड़ेगा 4 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 15 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड +5 राइट। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -3 ओके माइनस ऑफ माइनस प्लस 8 इंटू 15 माइनस ऑफ माइनस प्लस 8 इंटू 15 या फिर आप ऐसे कर सकते थे बच्चों इतना बड़ा लिखने से अच्छा आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके बाद में ये एलसीएम लेते तो भी चलता। मतलब जैसे कि 4 - 2 किसी को अच्छा लगता है 4 - 2 करना 4 - 2 क्या आता है 2 2 + 1/3 सिंप्लीफाई किया हुआ बेटर रहेगा -1/5 माइनस ऑफ -8 +8 है ना। ये देखो -8 -16 राइट। तो -16 इंटू माइनस आई गेट जस्ट +16 आसान लग रहा है अभी माइनस ऑफ माइनस +8/3 ओके माइनस ऑफ माइनस प्लस इंटू माइनस अगेन -32/5। अब इसके बाद में एलसीएम ले लो। अब ये थोड़ा छोटा लगेगा बोलो एलसीएम क्या लेंगे 15। अब करो हाँ इधर 2 इंटू 15 इधर एलसीएम में मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा तो 5 रहेगा। इधर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 -3 +16 इधर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5 तो 8 इंटू 5 राइट है 16 इंटू 15 रह गया ओके। सिक्सटीन इंटू 15 इधर मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 5 8 इंटू 5 इधर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 -32 इंटू 3। चलो न्यूमरेटर कैल्सी में टाइप करो आंसर बताओ ना जल्दी। $216 ओके 216 को कैसे डिवाइड करेंगे अब उसके बाद में क्या करोगे अब डिवीजन होगा 2 1 यहाँ पे 108 रहेगा ओके फिर 3 5 और यहाँ पे क्या रहेगा 3 के टेबल में 108 आता है यस 3 3 9 3 6 18 तो 36/5 इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आ गया 36 डिवाइडेड बाय 5। अब यही सम बच्चों हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके भी कर सकते हैं। यही सम हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके भी कर सकते हैं। मेथड 2 ये इसको इरेज कर देता हूं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं। मेथड 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकिन 2 पार्ट्स में लेनी पड़ेगी बच्चों। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मुझे 2 पार्ट्स में लेनी पड़ेगी। 2 पार्ट्स कौन से देखो बच्चों 2 एरियाज सेपरेट एरियाज मुझे कंसीडर करने पड़ेंगे। ये देखो ये ऊपर का एरिया इसको एरिया 1 कहूंगा मैं और नीचे का एरिया इसको एरिया 2 कहूंगा। ऐसे 2 पार्ट्स में लेनी पड़ेगी।
हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर लेना चाहते हैं तो ये देखो एक एंड यहां पे लाई करेगा, और नीचे की स्ट्रिप यहां पे ऐसी है। ओके, अब लिमिट्स कैसे रहेंगे? ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन दो स्टेप्स में आएगा हमारा। पहला देखो बच्चों, लोअर स्ट्रिप अगर कंसीडर करो, उसके दोनों ही एंड्स कहां पे है? पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे ये जो है ये y इक्वल टू नेगेटिव रूट ऑफ x रहेगा, और यहां पे सॉरी ये एंड जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो यहां पे x इक्वल टू देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x क्या रहेगा? प्लस और माइनस रूट y रहेगा। तो यहां पे x इक्वल टू माइनस रूट y होगा, और यहां पे x इक्वल टू प्लस रूट y रहेगा ये स्ट्रिप के लिए। ओके, x इक्वल टू माइनस रूट y से लेके x इक्वल टू प्लस रूट y। तो इंटीग्रेशन कैसे आएगा नीचे वाले स्ट्रिप के लिए? देखो इनर इंटीग्रल x इक्वल टू कहां से कहां तक बोला मैंने? माइनस रूट वाई से लेके प्लस रूट वाई तक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहां से कहां होता है? देखो लोअर एंड यहाँ पे x इक्वल टू माइनस रूट वाई, और यहाँ पे x इक्वल टू प्लस रूट वाई। उसके बाद में ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव करेगी? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम में यहाँ पे कौन है? y की वैल्यू 0 है, और टॉप में y की वैल्यू क्या है? ये पॉइंट हमें पता है 1,1 है। तो y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 तक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 से लेके 1 तक। इसको क्या लिखेंगे? अंदर कौन है? y dx dy प्लस एरिया 2 भी करना पड़ेगा। एरिया 2 में फिर से शिप्स के लिए इनर इंटीग्रल किसके रहेंगे? x के। आउटर इंटीग्रल किसके रहेंगे? लिमिट्स y के। देखो बच्चों, ये स्ट्रिप में सबसे पहले आप मुझे बता दो ये एंड कहां पे लाई कर रहा है? ये एंड पैराबोला पे x की वैल्यू क्या बोलो? अंडर रूट ऑफ माइनस वाई। और यहां पे कहां लाई कर रहा है? लाइन पे x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू क्या बोलो? 2 माइनस वाई। आप समझ रहे? तो ये कहां से कहां तक है बच्चों? देखो x इक्वल टू माइनस रूट वाई से लेके x इक्वल टू 2 माइनस वाई। मैं लिखता हूं x इक्वल टू कहां से? माइनस रूट वाई से लेके x इक्वल टू 2 माइनस वाई। और ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव करेगी? ये देखो y इक्वल टू 1 से लेके ये यहां तक। यहां पे वैल्यू क्या है? -2,4 है। यहां पे कौन है? -2,4। तो y इक्वल टू कहां से बच्चों? ये देखो y का 1,1 है ना, यहां से ये लाइन से ऊपर की तरफ। तो y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 4। तो ऐसे लिमिट्स रहेंगे y dx dy। अब आगे चल के आप इसको पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना। dx का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? x। तो इसको सॉल्व करेंगे, और आप जानते हैं दोनों ही मेथड से आंसर क्या आता है? सेम आता है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा लास्ट में? 36/5। लास्ट में 36/5 आएगा। तो ये मैं करके नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में आपको याद रखना है कि दो एरियाज आएंगे। एक ये देखो 1,1 से स्ट्रिप का एंड चेंज होता है ना। यहाँ पे देखो ऊपर का स्ट्रिप है, उसका लोअर एंड कहाँ पे? पैराबोला। और यहाँ का एंड कहाँ पे है? एक लाइन है। और नीचे क्या है? दोनों ही एंड कहाँ पे है? पैराबोला। ओके, तो ये मैंने कैसे करता हूँ? ये देखो ये मेरा एरिया 1 है ये वाला, और ये कौन है? मेरा एरिया 2 है। एरिया 2 प्लस एरिया 1 करो या एरिया 1 प्लस एरिया 2 करो, सेम ही रहता है। एडिशन कम्यूटेटिव है। तो दोनों करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है।